हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का केशव गाइडेंस में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मेरा नाम सीमा है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आने वाला सितंबर मंथ कैसा रहेगा, क्या क्या संभावनाएं इस मंथ में आपके लिए है, क्या ब्लेसिंग है और क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सितंबर माह में गणेश चतुर्थी आने वाली है और 10 दिन का ये फेस्टिवल रहेगा, गणेश चतुर्थी। ओके, तो आप सब लोग गणेश जी के मैसेज देख सकते हैं और गणेश जी के मैसेज समझ के भी ये रीडिंग देख सकते हैं आप, क्योंकि सितंबर माह में वो सब फेस्टिवल शुरू हो जाएगा। ओके, तो और ये जो रीडिंग है आपके लिए हो सकता है सितंबर मंथ में रेजोनेट हो आपको, या उसके आने वाले समय में भी आपको रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जैसे जैसे आपकी सिचुएशन होगी उसी उसी के अनुसार आपको ये मैसेज कलेक्ट करने हैं। और जिन लोगों से मैसेज मैच नहीं होते वो औरों को शेयर कर सकते हैं, या हो सकता है उनके लिए किसी और रीडिंग में कोई ना कोई मैसेज ज़रूर हो। तो चैनल पर बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। जो लोग मेरे व्यूवर्स पहली बार आए हैं उनका दिल से स्वागत है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तुरंत से आपको मिले। ओके, चलिए अब कर लेते हैं रीडिंग के बारे में बात। पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। और इस समय हर तरह की रीडिंग 250 रुपये में की जा रही है, तो 50% का डिस्काउंट चल रहा है इस समय। आप ये लाभ उठा सकते हैं और अपने लिए एक प्राइवेट सेशन बुक करवा सकते हैं। ओके, और काउंसलिंग की अगर इच्छा है आपकी तो मुझसे काउंसलिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली काउंसलिंग भी देती हूँ। बहुत ही मिनिमम चार्जेस है, सिर्फ 101 रुपया। हर तरह की प्रॉब्लम को आप अपने आप शेयर कर सकते हैं मुझसे। अगर रीडिंग की ज़रूरत होगी तो रीडिंग भी ले सकते हैं आप। चलिए अब चलते हैं रीडिंग की तरफ, और मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ पायल से। आने वाले सितंबर माह में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। सबसे पहले पायल नंबर 1 के लिए चैनल मैसेज है अबंडेंस। पाइल नंबर 2 के लिए चैनल मैसेज है लेट गो। पाइल नंबर 3 के लिए चैनल मैसेज है ट्रस्ट। तो जोन सा भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप अपनी पाइल बना सकते हैं, और एक से अधिक भी पाइल आप देख सकते हैं, या पूरी रीडिंग भी आप देख सकते हैं। ओके, तो वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए। चलिए, और मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1, इस रीडिंग में 2 डेक्स यूज़ किए जाएंगे, एंजल डेक और ओरिजिनल टेरो डेक। ओके, तो आप सभी पॉजिटिव रहिएगा ताकि मुझे मैसेज कलेक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शुभ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
फाइल नंबर 1 आपके लिए चैनल मैसेज है अबंडेंस। तो देखिए फाइल नंबर 1 में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पास्ट में काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, लेकिन समय की पॉजिटिविटी के कारण, पॉजिटिविटी ना होने के कारण उनकी लाइफ में वो सब चीज़ें ग्रो नहीं कर पाई हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि कार्मिक रिलेशन की वजह से, ये कार्मिक चैप्टर जो आपकी लाइफ में चला था उसकी वजह से आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिले हुई हैं। लेकिन अब आपके लिए जो सितंबर मंथ आ रहा है उसमें आपकी जो बेस्ट विशेस हैं, जो आपने कभी पास्ट में यूनिवर्स की तरफ आपने सेंड की थी, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वो आपकी लाइफ में दोबारा से ठीक हो रही है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। यहाँ पर अबंडेंस हर किसी के लिए अलग अलग फील्ड में हो सकती है। ओके, किसी को मनी की प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी को और अदर फील्ड में जॉब में प्रमोशन है, बिजनेस चाहता है कोई अपना अच्छा करना। तो हर तरह के लिए अबंडेंस अलग अलग है सबके लिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स कार्ड कह रहा है कि पास्ट में आपने जो कोई जिम्मेदारी उठाई थी या सोचा था कि मैं कुछ काम करूं ऐसा, या कोई बिजनेस पर्पस से आपने कुछ स्ट्रेटजी बनाई थी, तो वो सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान दोबारा से जा सकता है। कहीं ना कहीं आप उस पर दोबारा से काम कर सकते हैं, और उस पर अगर आप काम करते हैं तो उसके रिजल्ट आपको इस मंथ में बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आपके अराउंड है, लेकिन आपको थोड़ी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय डिवाइन टाइमिंग चल रही है आपकी। तो अराउंड जो नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं वो जब आप ग्रो करेंगे, क्योंकि सन की ऊर्जा है इस कार्ड के अंदर, जब आप ग्रो करेंगे, आपका काम ग्रो करेगा, तो नेगेटिविटी अपने आप से साइड पकड़ लेगी। ओके, तो यहाँ पर आपकी मेहनत को दिखाया जा रहा है। अगर मेहनत से आप काम करते तो आपके लिए सफलता डेफिनेटली है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोगों को कुछ मामलों में लोगों का सलाह मशवरा भी लेना चाहिए। अब सलाह मशवरा आपको डायरेक्ट बात नहीं करनी चाहिए कि मैं ये फ़लाना काम कर रहा हूँ। कुछ जैसे घुमा फिरा के बात करते हैं, अरे यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ काम करने के, काम करूँ कि नहीं करूँ, कि भाई मैं जॉब या प्रोफेशन में चेंज करना चाहती हूँ, या मैं ये काम शुरू करना चाहती हूँ, अभी मैंने सिर्फ सोचा है क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो सजेशन जो देते हैं ना लोग, उस तरह का सजेशन आपको चाहिए, आपको ज़रूरत है उन सब चीज़ों की। ओके, आगे द लवर्स कार्ड कह रहा है कि लाइफ में लग्जरी आपकी हमेशा से थी और है, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट की ब्लॉकेज के कारण वो सब चीज़ें आपके हाथ से फिसल रही थी, या हम कह रहे कि लोग आपके हाथों से छीन के ले जा रहे थे। लेकिन अब सितंबर मंथ में आपकी सक्सेस आपके लिए करीब आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी जो एनर्जी अनबैलेंस थी, यहाँ पर फेमिनाइन ऊर्जा और मस्कुलाइन दोनों एनर्जी दिखाई जा रही है यहाँ पर। तो जो एनर्जीज आपकी बैलेंस नहीं थी वो एनर्जीज बैलेंस में आ रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके दोनों पर्सन, आप रिलेशनशिप में किसी में, या हस्बैंड वाइफ है, मैरिड है या अनमैरिड है, तो आपकी रिलेशनशिप और ज़्यादा बेहतर हो रही है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके लिए, जो आपकी बेस्ट विशेस जो आपने की थी वो फुल प्रूफ रिजल्ट देने के लिए अब आपकी लाइफ में फिर से रेडी हैं। कहीं ना कहीं अगर हेल्थ इशू थे यहाँ पर, आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ हेल्थ इशू थे, तो वो हेल्थ इशू भी आपके ठीक हो रहे हैं सितंबर मंथ में। ओके, आगे है आपके लिए टू ऑफ सोर्ड्स कार्ड। कहीं ना कहीं आपने पास्ट में दो चीज़ों में बैलेंस करना चाहा है। क्यों? क्योंकि दोनों ही चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रही है। अब ये फैमिली हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, जॉब हो सकता है, जॉब के साथ फैमिली हो सकती है आपकी। कुछ भी दो चीज़ें हैं आपकी जिनमें आपका दिमाग लगातार निरंतर चलता ही रहा है। दोनों चीज़ें एक साथ चलती ही रही है कि भाई मुझे ये भी करना है और ये भी करना है। मतलब एक समय में आपने दो दो चीज़ों के ऊपर लगातार फोकस रखा है, लेकिन फोकस ही रखा है, उस पर आपने डिसीज़न कुछ भी नहीं लिया है। कहीं ना कहीं ये आपकी डिसीज़न मेकिंग पावर को दिखाता है, जो आप बिल्कुल भी ले नहीं पाए हो। कहीं ना कहीं कोई एक्शन आप कर नहीं पाए हो। तो इसमें कहा जा रहा है कि आपको, अगर आप एक्शन लेते हैं, आप किसी एक चीज़ पर भी फोकस करके अगर आप एक्शन लेते हो, तो आपके लिए रिजल्ट बड़े चौंकाने वाले होंगे, बड़े अच्छे रिजल्ट होंगे आपके लिए। कि कहीं ना कहीं जो बैलेंस अनबैलेंस, जो आपकी सोच नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को दोनों को साथ लेके चलती है, कहीं ना कहीं उसमें क्लियरिटी आएगी आपको। आगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। तो देखिए, आपको कहा जा रहा है कि हेल्थ में
अगर आप हेल्थ में बेनिफिट चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपना जो रूटीन है हेल्थ का उसे फॉलो अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए क्या ज़रूरी है उस पर फोकस करें। कहीं ना कहीं अगर आपको ठंडी या गर्म चीज़ें नुकसान करती है तो उसमें फ़ोकस करें कि मौसम के अनुरूप आपको क्या खाना चाहिए। जैसे कि अब अगस्त मंथ ख़त्म हो रहा है, सितंबर मंथ शुरू हो रहा है, जैसे कि आने वाले दिनों में सर्दी की हल्की हल्की शुरुआत हो जाएगी। हम एक एक कदम सर्दी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, तो उसी के अनुसार अपनी प्रकृति आपकी कैसी है, हेल्थ आपकी कैसी है, इसे इसमें यहाँ पर मैं वात पित्त के बारे में भी कहना चाहूँगी। अगर आपको ठंडी चीज़ें खाने से कफ कोल्ड होता है तो आप उन चीज़ों को निगलेक्ट कीजिए, कुछ और खाइए। तो यहाँ पर अपनी प्रकृति के अनुरूप आपको खाने पीने के लिए कहा जा रहा है। तो इस लेडी के हाथ में पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं आप जब अपने हेल्थ को सिक्योर करते हैं, आप खाना पीना अच्छे से खाते हैं, तो वो भी आपके लिए पेंटिकल है। ठीक है, वो भी आपके लिए धनराशि ही है। हमारा शरीर क्या है, हमारे शरीर में हमारे लिए धनराशि ही है। तो आप अपने लिए सिक्योर कर रहे हो, हेल्थ को आप सिक्योर कर रहे हो। यहाँ पर हेल्थ सिक्योर करने के लिए आपको इंडिकेट किया जा रहा है। ग्राउंडेड रहने के लिए यहाँ पे भी आपको कहा जा रहा है, और ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए भी आपको कहा जा रहा है कि आपको सितंबर माह में आपके बेस्ट विशेस जो पूरी होती है उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, ग्राउंडेड रहना चाहिए और नेचर में रहकर समय बिताना चाहिए। कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर जो सिर्फ लोगों के लिए करती रहती है, अपने लिए कुछ नहीं कर पाती है। ओके, हमेशा औरों का ध्यान करना, खुद के लिए कुछ नहीं करता। यहाँ पर मदर्स हो सकती हैं, बहुत सारी सिस्टर्स हो सकती हैं, या फादर फिगर भी हो सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें होते तो फादर है लेकिन उनकी सिक्योर करने की आदत बिल्कुल माँ की तरह होती है, तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं यहाँ पर। ओके, आगे द हैंगमैन का कार्ड है। हैंगमैन कह रहा है कि प्रैक्टिकल बनो। ठीक है, हर छोटी छोटी चीज़ को दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं है, चीज़ें बदलती है। प्रॉब्लम कोई भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। अगर प्रॉब्लम आई है तो उसका कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन भी आएगा। ओके, बहुत ही ज़्यादा माइंडेड पर्सन हो, हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करना जानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा समय के अनुरूप चलने के लिए का चलना चाहिए, समय के अनुरूप। जैसे कि एक होता है ना, रिवर जाते, रिवर के बहाव में आपको बहते जाना था। यहाँ पर गो विद फ्लो का कार्ड भी मैच करता है, आपको कह रहा है कि समय के अनुसार चलिए और जो हो रहा है उसे होने दीजिए। क्योंकि आप सिचुएशन को बदलना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, और अपने आप को भी उनके हवाले कर देना चाहिए। ओके, यहाँ पर हम एक मैसेज और रिसीव हो रहा है कि शायद आपकी ये जो क्वालिटीज़ हैं अब बाहर निकल के आ रही हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से हैंडल कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं। पहले जो आपका नेचर था बिल्कुल हर चीज़ पर तो ज़रा ज़रा सी चीज़ों पर परेशान होना कि अरे भाई ये कैसे होगा, कैसे करूँगा, जॉब में कुछ हो गया, फैमिली में कुछ हो गया, या मुझे कुछ हो गया, या और भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती हैं, उसकी तरफ सोच सोच के आप परेशान रहते हैं। तो उनमें आप बैलेंस कर रहे हो। अब सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ के आप जो आपके जो ऑन द टाइम है, यहाँ पर एट प्रेजेंट का जो टाइम है उसको आप इंजॉय कर रहे हो। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्ड मुझे कभी कभी ये इंजॉयमेंट का भी लगता है कार्ड ये। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी, ओके, टेक एक्शन, रोमांस, इट्स अप टू यू, ओके, हेल्पफुल पीपल। कहीं ना कहीं देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि आप लोगों को थोड़ी हेल्प लेनी चाहिए, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। हो सकता है बात करते करते ही आपको कोई ना कोई सलूशन मिल जाए। ओके, मैं कार्ड थोड़ा सा और दिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। कहीं ना कहीं आपको उनको समझने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर टेक एक्शन का कार्ड भी ये कह रहा है कि समय की
मांग को समझिए कि क्या समय चाहता है, क्या करवाना चाहता है आपसे, और उस पर फोकस कीजिए और एक्शन लीजिए। रोमांस है यहाँ पर, एक्शन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। रोमांस है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आपको आर्थराइटिस, यहाँ पर आर्थराइटिस शब्द सुनाई दे रहा है, आर्थराइटिस है आपको, और कुछ अपच की समस्या है, गैस अपच की समस्या है, तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है कि आपको वैसे काम करने चाहिए जिसको आपको खुशी हो। यहाँ पर सेल्फ लव, रोमांस के साथ साथ यहाँ पर सेल्फ लव है। कहीं ना कहीं रोमांस यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ कीजिए, अपने आप से कीजिए, और जिसको भी आप लव्ड बन है आपका कोई, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि 2 नंबर भी यही दिखाता है कि सिक्योर, फैमिली को सिक्योर कीजिए, अपने आप को सिक्योर कीजिए, ये कार्ड यही दिखाता है। तो यही सब चीज़ें इस कार्ड में है। इट्स अप टू यू। तो अगर आप अपनी केयर करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, अपने सेल्फ लव करते हैं, तो कहीं ना कहीं इट्स अप टू यू, आप काम करते हैं अपने आप को ऊपर उठाने का। और जब आप काम करते हैं अपने आप को ऊपर उठाने का, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए बेस्ट विशेस और खुशियों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। आप यहाँ पर अगेन कार्ड है हेल्पफुल पीपल। तो जितना आप लोगों के बीच में रहेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी बातों को सुन के आप जवाब देंगे, जितना आप उन लोगों के बीच में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती रहेगी। तो लोग ऐसे चुनिए जो आपके अनुरूप हो, आपके काम के अनुरूप हो, या आपकी प्रकृति के अनुरूप हो। ओके, ये आपके लाइफ पर्पस के अनुरूप है, ऐसे लोगों को चुनिए और उनके बीच में रहिए। कहीं ना कहीं आपकी खुशी का भी कारण यही है कि आप कुछ काम ऐसे नहीं कर पा रहे जो जिससे आपका मन खुश हो। ओके, एक मैसेज यहाँ पर ये भी है। ओके व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आपके लिए। आने वाला सितंबर मंथ कैसा रहेगा, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। तो रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय। पाइल नंबर 1, एंजॉय योर रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए सितंबर मंथ कैसा रहेगा, क्या संभावनाएं आ रही हैं उनके लिए। आप सभी पॉजिटिव रहिएगा। हर हर महादेव। ओके, इतना शफल करने के बाद भी यही कार्ड आ रहा है। ओह माय गॉड। फाइल नंबर 2 आपके लिए सबसे पहले मैसेज है, लेट को कीजिए एंजाइटी, डिप्रेशन को, ऐसी सिचुएशन को जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। क्यों? क्योंकि सितंबर मंथ यहाँ पर आपकी बेस्ट विशेस लेकर के आ रहा है। आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं इस मंथ में, या होनी चाहिए, अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपने ऊपर सेल्फ लव करते हैं, ध्यान रखते हैं अपना। ओके,
यहाँ पर कहा जा रहा है कि काम, थोड़ा काम के ऊपर फोकस कीजिए। हो सकता है आप काम के ऊपर फोकस नहीं करते, किसी और चीज़ में ही आप लगे हुए हो। ओके, किंग ऑफ वैंड्स है यहाँ पर। कहीं ना कहीं पास्ट में जो अ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आप अचीव करना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी लाइफ में डिले हुई हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर के आपकी लाइफ में निराशा भी है, जिसकी वजह से आपको ट्रस्ट करने में दिक्कत हो रही है, या आपको थोड़ा सा स्ट्रेस भी है कि आगे मेरी लाइफ कैसे चलेगी, आगे की जर्नी मेरी कैसे रहेगी, क्या कामयाब हो पाऊँगा मैं अपनी लाइफ में कि नहीं हो पाऊँगा। इस तरह की सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जहाँ पर मेहनत है कामयाबी भी है वहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी स्किल स्किल भी आपने इस समय में बढ़ाई है, अपनी स्किल पर भी काम किया है अपने। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो अब लाइफ में आपकी जो बदलेगी, वो काम जो आपका है वो बदलेगा, तो उसके बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेंगे। अभी यहाँ पर कुछ लोग सरकारी जॉब में भी हो सकते हैं, ठीक है, उनकी कुछ जॉब प्रमोशन की बात भी हो सकती है। यहाँ पर कोई जिम्मेदारी का ट्रस्टी वगैरह भी हो सकता है, किसी ट्रस्ट से जुड़े हुए पर्सन भी हो सकते हैं आप। ओके, या कोई छोटा मोटा बिजनेस वगैरह करने वाले भी हो सकते हैं आप, ऐसे पर्सन जिनकी लाइफ में ये समय चल रहा है। अब यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपके इस मंथ में साइकिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको मैसेज रिसीव होंगे थर्ड आई चक्र पर, और आप अपनी जो एनर्जी एक्सचेंज है, यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट है। कहीं ना कहीं आप अपनी इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। एनर्जी को एक्सचेंज करने का जो तरीका है वो आप में अब आ रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों को दे देते थे, कुछ लेते नहीं थे, तो इस तरह की गिव एंड टेक अब आपकी लाइफ में बराबर रहेगा। तो यहाँ पर इस कार्ड में सन की ऊर्जा भी है। कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद, सूर्यदेव का आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है। और आपकी जो हीलिंग पावर है, ये पूरा ही मैसेज स्पिरिचुअल लोगों के लिए है कि आपका जो हीलिंग का जो प्रोफेशन है, आप किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हो सकते हो, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपकी स्टेबिलिटी आ रही है। अगर फाइनेंशियली उसमें ग्रो नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनेंशियली अब आप ग्रो कर रहे हो उसमें। और कहीं ना कहीं साइकिक एबिलिटी भी आपकी बढ़ रही है। ओके, जो विश थी आपकी कि आपका काम होना चाहिए, वो विश आपकी पूरी हो रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि पास्ट में आपकी जो फैमिली फाइनेंशियली जो फैमिली में समस्या थी आपकी, वो समस्या भी आपके आने वाले समय में ठीक होगी। यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आप कर रहे हैं, जिसके ज़रिए आपकी मनी अर्निंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका बिजनेस सक्सेस की तरफ आपको लेके जा रहे हो आप। ओके, ईश्वर की कृपा से आपके हाथ में पेंटिकल्स, पैसे आ रहे हैं, मनी की प्रॉब्लम जो लाइफ में चली थी वो ठीक हो रही है आपकी। और आपकी ग्राउंडिंग मजबूत हो रही है। यहाँ पर आपको ग्रेटिट्यूड के लिए भी आपको कहा जा रहा है, आपको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। आगे टू ऑफ वॉन्ट्स कार्ड भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं फोकस कर पा रहे हैं आप। अगर दो कामों में फंसे हुए थे, दो जिम्मेदारियों में फंसे हुए थे, तो आपको पहले मुझे किस जिम्मेदारी पे फोकस करना चाहिए, किस पे मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें भी आप इस समय में सितंबर मंथ में सोच पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे। और जब आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी आपको बेहतरीन मिलेंगे। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कहीं ना कहीं आप काम के साथ, आप किसी ट्रस्ट से अगर जुड़े हैं तो आप उसमें चैरिटी करेंगे, या वैसे ही कहीं ना कहीं कुछ है तो थोड़ी बहुत आप चैरिटी भी करते हैं या करना चाहिए। अगर नहीं करते आप तो करना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर हम क्योंकि यहाँ पर आपको ये सब ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप चैरिटी करते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, पैसा है तो पैसे से हेल्प कीजिए। और अगर आप मेहनत से हेल्प करना चाहते हैं तो मेहनत से हेल्प कीजिए, कपड़े लत्ते दे के हेल्प करना चाहते हैं तो वैसे कीजिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कहीं ना कहीं ये जो चैरिटी आप करेंगे, आपके सक्सेस के रास्ते आपके खुलेंगे। ओके, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गरीब लाचार लोगों की मदद कीजिए। मनी है यहाँ पर,
उससे आपके मनी के स्रोत खुलेंगे। यहाँ पर ये कहा जा रहा है। द हैंगमैन का कार्ड भी आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि समय के अनुरूप चलिए, समय के बहाव को देख के चलिए, और जैसी परिस्थिति वैसा ही बिहेवियर कीजिए, प्रैक्टिकल बनिए, कार्ड ये कह रहा है। और जहाँ आपकी अनुसार कोई काम ना हो वहाँ पर आप चुप रहिए। ओके, तो यहाँ पर गो विथ फ्लो चलने के लिए आपको कहा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं एंजल्स आपको और क्या मैसेज दे रही हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। इट्स अप टू यू, अबंडेंस। फाइल नंबर 1 को भी देखने की ज़रूरत है आपको, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 1 भी देखिए, क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड उस रीडिंग में निकले। आई नो इतनी सारी शफलिंग होने के बाद भी वही कार्ड निकल रहे हैं, क्योंकि मैं कई बार दूसरा कार्ड दोबारा वही कार्ड देखती हूँ तो मैं वापस रख देती हूँ उसको, फिर दोबारा से शफल करती हूँ मैं। ओके, फॉरगिवनेस है यहाँ पर, चूज़ न्यू डायरेक्शन है, बी असर्टिव। इट्स अप टू यू कार्ड यही कह रहा है कि अपने आप के पूरा काम कीजिए और अपनी पर्सनैलिटी को निखारिए, और कहीं ना कहीं आप ये काम कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपको अपने आप को और निखार रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अप टू यू, तो आप ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कामयाबी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, वो बेस्ट विशेष जो है आपकी वो पूरी हो रही है। अबंडेंस है यहाँ पर, तो सक्सेस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उन चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं जिनसे आपके रास्ते में जो रुकावटें आ रही थी उन सब चीज़ों को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, और आपको बढ़ना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं ऐसा तो करना चाहिए। फॉरगिवनेस है यहाँ पर, तो फॉरगिव कर रहे हैं आप, लोगों को माफ़ कर रहे हैं, उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, अपने आप को भी माफ़ करना चाहिए आपको। अगर किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं आप और उस पर कोई फ़ैसला नहीं ले पाए, आप ही की वजह से वो सिचुएशन ख़राब हो गई है, तो आपको कहा जा रहा है कि उसमें फंसे हुए ना रह करके लोगों को माफ़ कीजिए, अपने आप को माफ़ कीजिए, अपनी सेल्फ को माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, लव कीजिए। यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड आपको यही कह रहा है कि खुद से भी लव कीजिए और लोगों से भी लव कीजिए और बातों को जाने दीजिए। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन है यहाँ पर, तो अगर आपको सक्सेस की तरफ बढ़ने में दिक्कत हो रही है या चीज़ें कुछ और समय की मांग है कि आपको चीज़ें कुछ और सीखनी चाहिए, तो आप उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। उस डायरेक्शन में आपको को कदम बढ़ाना चाहिए और उसे सीखना चाहिए। भी असर्टिव है यहाँ पर, तो कहा कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, लाइफ को इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सक्सेस की चाबी आप लोगों के हाथ में ही है, लेकिन ज़रूरत है आपको उस जगह अच्छी तरह से देखने की या उन परिस्थितियों को समझने की। तो बी असर्टिव कार्ड ये कह रहा है आपको कि आसान रहिए। ओके, तो ओके व्यूवर्स, पाइल नंबर 2 आप सब लोगों के लिए यही मैसेज है। अगर आप चाहते हो तो आपको पाइल नंबर 1 भी देखना चाहिए, पाइल नंबर 2 हो सकता है उसमें भी आपके लिए कोई मैसेज हो। तो ओके, पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपके लिए। आने वाला सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या संभावनाएं बन रही है, अब क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। हाय पाइल नंबर 3, चलिए देख लेते हैं आपके लिए सितंबर मंथ कैसा रहेगा। हर हर महादेव। पहला ही कार्ड आपके लिए चैरिट। ओके, इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए प्लीज़, थैंक यू। थैंक यू।
फाइल नंबर 3 आपके लिए चैनल मैसेज ट्रस्ट। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपने जो यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट किया था, आपने जो अपने इष्ट देव के ऊपर ट्रस्ट किया था, या परिस्थिति आपके फेवर में नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको एक विश्वास था कि मेरे लिए समय ज़रूर बदलेगा, मेरे फेवर में समय ज़रूर होगा। यही सोच के आपके रास्ते में जितने भी ऑब्स्टिकल आए हैं, छोटी बड़ी समस्याएं आई हैं आपकी लाइफ में, सब आप ये सोच के झेल गए कि मेरे ईश्वर हैं, मेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो वो ट्रस्ट जो है आपका, ब्लाइंड ट्रस्ट जो है, वो आपको पे करने के लिए आ रहा है। सितंबर मंथ में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेस की तरफ आपके लिए आपको बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए द चैरियट कार्ड है। तो देखिए चैरियट कार्ड कहीं ना कहीं कह रहा है कि आपके अंदर फेमिनाइन मस्कुलाइन जो साइड है आपके अंदर, जो एक अच्छाई और बुराई, सकारात्मकता और नकारात्मकता जो है, वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में बैलेंस हो रही है, आपके अंदर भी बैलेंस हो रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको शिव पार्वती की ऊर्जा है, यहाँ पर वो उनके ब्लेसिंग है आपके ऊपर। शायद आप उन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं, पूजा करते हैं उनकी, तो उनका आशीर्वाद आ रहा है। यहाँ पर केतु की ऊर्जा भी है, केतु। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी समस्याएं थी इस ग्रह से संबंधित, तो वो समस्याएं भी आपकी लाइफ में ठीक हो रही हैं। कहीं ना कहीं अब लाइफ का जो चार्ज है वो अब आपके हाथों में आ रहा है। ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हर एक प्राणी के लिए, कि वो अपनी लाइफ में समझ पाए कि मुझे एक्चुअल में किस दिशा में बढ़ना है, मुझे क्या काम करना है। इस चीज़ की समझ अगर आ जाए तो जो एनर्जी इधर उधर जो ख़राब होती है, जो एनर्जी में समय स्ट्रक किया जाता है, परेशान होते हैं, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में ना हो गए। हर इंसान को अगर ये पता हो कि हमें कदम किस तरफ बढ़ाना है या हम किस तरफ जाएंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी, तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो एक बिग चेंज, बिग ट्रस्ट जो था आपका, वो आपको पे कर रहा है ये समय। ओके, आगे आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपको एक्शन ले लेना चाहिए जिस विषय में आप आगे बढ़ना चाह रहे थे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको अपने अग्रेशन पर कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। आपको सक्सेस की तरफ अगर आप कदम बढ़ाना चाहते थे, कामयाबी हासिल करना चाहते थे, अगर चाहते हैं, तो आपको अपने अग्रेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मेहनती तो आप बहुत ज़्यादा है, सक्सेस की तरफ आपके बढ़ते हुए कदम को आपको और नियंत्रित करने के लिए अपनी इस कमी के ऊपर आपको काम करना चाहिए, या आप काम कर रहे हैं। ओके, या इस कार्ड के ज़रिए ही आपको कामयाबी आगे मिल रही है। आपने उन सब चीज़ों पर काम कर लिया है, क्योंकि पीछे की जो स्ट्रगल बता रही है कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, तो आपकी जो ये कमी है इसके ऊपर भी आप काम कर रहे हैं और सक्सेस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 10 सन का कार्ड भी आपको बताता है कि बच्चों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या थी, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम थी, करियर प्रॉब्लम थी, सक्सेस नहीं मिल रही थी बच्चों को, तो वो सब चीज़ें भी अब आपकी लाइफ में खुशियों की एक सौगात आपके लिए आ रही है। मुझे सौगात शब्द सुनाई दिया है। ओके, काम ये है, अब ये है यहाँ पर हॉर्स के साथ, तो ज़िंदगी आपकी रफ्तार पकड़ने वाली है। जो रफ्तार आपकी लाइफ में नहीं थी, जो धीरे धीरे तिल तिल करके जो आपकी लाइफ धीरे धीरे चल रही थी, वो अब एक रफ्तार पकड़ने वाली है। कहीं ना कहीं यहाँ पे सनफ्लावर कार्ड बता रहे हैं कि नई खुशबू, नई ऊर्जा आपकी लाइफ में प्रवेश कर रही है। कुछ ना कुछ सुगंधित वातावरण आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके रिश्तों में रहेगा। सूर्य की ब्लेसिंग भी मिल रही है यहाँ पर। कहीं ना कहीं अगर आप उनकी पूजा करते हैं, सूर्य देव की, उनको जल चढ़ाते हैं, या काफ़ी दिन से कोई ना कोई रिचुअल उनका कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिल रहा है। ओके, उसके रिजल्ट सब आपको मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? आपकी सक्सेस के रूप में और आपके बच्चों की सक्सेस के रूप में। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ कप कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों की लाइफ में कोई किसी सोलमेट की कमी थी, तो वो सोलमेट उनको इस मंथ में मिल सकता है। एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, आप एक्सचेंज कर रहे हो यहाँ पर, तो किसी न किसी की मंगनी फिक्स हो सकती है, रिंग सेरेमनी हो सकती है। ओके, या आप अगर स्टूडेंट्स हैं या किसी फील्ड में जाकर कुछ सीखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे सोलमेट मिलेंगे जो आपको उस लाइफ में आगे बढ़ने में या उस सक्सेस की तरफ बढ़ने में आपको हेल्प करेंगे।
तो उन लोगों के साथ आपका ट्रस्ट बढ़ रहा है क्योंकि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, सक्सेस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर एंजल की ब्लेसिंग भी है आपको। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो 7 चक्र की जो पावर है, कुंडलिनी पावर है, वो पावर भी आपकी बैलेंस में है। यहाँ पर बैलेंस हो रही है सितंबर में। नाइट ऑफ कप बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप पूरी तरह से तैयार हो सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। अपना खाली कप जो उसे भरने की दिशा में आप कदम बढ़ा रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो। उसमें सितंबर मंथ में आप एक्शन ले रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका जो मन है बहुत ज़्यादा बेकाबू हो रहा है अपने लिए काम करने के लिए या उस सक्सेस की तरफ जाने के लिए। कहीं ना कहीं काफ़ी दिन हो गए आपको सक्सेस का की तरफ बढ़े हुए आगे, तो आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो एक्शन लेने के लिए। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए कि एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ट्रस्ट, यहाँ पर ट्रस्ट आपका बहुत ज़्यादा रंग लेके आ रहा है। ये रंग लेके आना शब्द सुनाई दे रहा है, रंग लेके आ रहा है आपका ट्रस्ट। विदिन नेक्स्ट फ्यू वीक्स रिकंसीडर है यहाँ पर। देयर समथिंग बेटर, हेल्पफुल पीपल। आपको कार्ड दिखा देती हूँ। रिमेन पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको हर दिशा में, हर जो भी कोई पर्सन आपके पास आता है, अगर वो किसी बुरी नीयत से भी आता है आपके, तो आपको किसी के बारे में नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा आपको पॉजिटिव ही सोचना है। आपको हमेशा देने की भावना ही रखनी है। यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, फ्लावर है और ये रोशनी है यहाँ पर। अब ये जुगनू की रोशनी है या कुछ ऐसे ही चमक दिखाई जा रही। तो ये इनका काम क्या होता है, ये हर किसी को भी किसी को देख के चमकना बंद नहीं करते। या फ्लावर भी अपनी खुशबू किसी को देख के कि कौन से पर्सन को देनी है, कौन से पर्सन को नहीं देखनी, ये बंद नहीं करते। तो इसी तरीके से आपको भी अपनी जो गिफ्ट्स हैं, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके, तो उनको आपको फैलाना चाहिए। उनको अपने अंदर में बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। जो मिला है उसको बांटिए और पॉजिटिव रहिए, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि जो मिला है आपको यहाँ पर, वो बांटना तो आपको ज़रूर पड़ेगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो यहाँ पर कुछ काम है आप ऐसा जिसको करने में आपको या सक्सेस में आपको फ्यू वीक्स लग सकते हैं, 4 हफ्ते का समय। या अगर आप किसी चीज़ की आज नींव डालते हैं या शुरुआत करते हैं आप, तो सक्सेस आपको देखने के लिए 4 वीक का समय मिलेगा। उसमें आपको सक्सेस की तरफ आप बढ़ सकते हैं या सक्सेस आपको हासिल हो सकती है उसमें। रिकंसिडर है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपको, अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेकर के डाउट है, ओके, अगर फैमिली रिलेशनशिप है, जॉब है, प्रोफेशन है कोई, या कोई कोर्सेज़ वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं आप, तो उसमें कहा जा रहा है कि दोबारा मत सोचिए। एक बार फैसला लेने के बाद जिस तरफ बढ़ना है बड़े सोच समझ के उस तरफ बढ़िए। आप अपने अंतर्मन से बात कीजिए, सोचिए उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर फैसला कीजिए और फिर देखिए आपके लिए आगे है। देयर समथिंग बेटर। तो कुछ समथिंग बेटर आपके लिए आपकी लाइफ में आ रहा है। एंजल्स आपको इस फ्लावर्स के रूप में दे रहे हैं कुछ, वो आपको आने वाले समय में पता चलेगा, या एंजल्स ही आपको आके बता सकते हैं। अगर आपको एंजल मैसेज रिसीव होते हैं यहाँ पर, हेल्पफुल पीपल है यहाँ पर, तो ये आपको लोगों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, उनके करीब रहना चाहिए, उनसे नॉलेज लीजिए और नॉलेज दीजिए। क्योंकि बांटना बांटना बांटना, यहाँ पर ये बांटना शब्द सुनाई दे रहा है कि आप अगर कुछ सीख रहे हैं तो उसको सिखाइए लोगों को ज़रूर। या ये हो सकता है कि आपकी बातें ही या आपके आइडियाज़ ही लोगों को इतना पसंद आते हैं
या उनकी लाइफ में बहुत अच्छी तरह से काम कर जाते हैं, जिनको लेकर के उनकी लाइफ बन जाती है या उनका दिन बन जाता है या उनके काम बन जाते हैं। ओके, तो आपको पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, यहाँ पर बोला जा रहा है आपको पब्लिक के बीच में जाना चाहिए। ओके, तो ओके व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आपकी आने वाले सितंबर मंथ के लिए। आई होप आप सबको रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।